तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक आपका फर्स्ट सेमेस्टर जेनरिक इलेक्टिव में एक आपका सब्जेक्ट है और मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट ने भी ये सब्जेक्ट ले रखा है। वैसे तो ऑनर्स का है, ऑल सेमेस्टर के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल कोर्सेज के लिए। तो आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। वैसे तो हमें पैटर्न नहीं मिल पाया क्योंकि इसका पेपर जो था पिछला, उसका नाम था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इसमें है नहीं, तो वो पेपर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो पहले मैं इसका सिलेबस डिस्कस करूँगा और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आपको पेश करूँगा। तो शुरू करते वीडियो। पहली यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका आपको इंट्रोडक्शन के उसके बारे में पढ़ोगे। यानी पहली यूनिट में आपके 2 चैप्टर है। फिर आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। यूनिट 2 में आपका बिजनेस इंटरप्राइजेस। देखिए ये जो सब्जेक्ट है ये दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। और ये थ्योरी बेस्ड पेपर है, लिखना इसमें ज़्यादा पड़ेगा, कैलकुलेशन इसके अंदर होती नहीं है। ठीक है, अब आपका यूनिट 2 है बिजनेस इंटरप्राइजेस। तो इसमें भी 2 चैप्टर्स हैं, फॉर्म्स ऑफ ऑनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। लेसन 2 है आपका 1 पर्सन कंपनी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है, यूनिट 3 में पढ़ोगे बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें आपका एनालिसिस एंड डायग्नोसिस रहेगा। यूनिट 4 आपका रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडिंग द बिजनेस, इसमें भी 2 चैप्टर है आपके। फिर यूनिट 5 आपका रहेगा कंटेम्प्रेरी इशूज है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिसेंट डेवलपमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारा आपका रहने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस मैंने दिखा दिया। बाकी जो स्टडी मटेरियल है अगर आपके पास नहीं है तो मैं आज टेलीग्राम पे शेयर करवा दूंगा। तो ज़रा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें व्यवसाय की अवधारणा की व्याख्या करें, इसके विभिन्न उद्देश्य और विशेषताएं क्या है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट ये रहेगा। अब नोट करते जाइए अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, कारोबारी माहौल शब्द से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक वातावरणों की सूची बनाएं। ठीक है, तीसरा रहेगा वाणिज्य और व्यापार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, व्यापार वाणिज्य किस प्रकार भिन्न है। फिर आपका नेक्स्ट है व्यावसायिक नैतिकता शब्द से आपका क्या तात्पर्य है, व्यावसायिक नैतिकता को नियंत्रित करने वाले विभिन्न प्रधानाचार्य क्या है। फिर आपका व्यापार और वाणिज्य व्यापार के बीच अंतरों को सूची बनाएं। फिर आपका है एक कंपनी की व्यावसायिक नैतिकता सामाजिक जिम्मेदारी के बीच अंतर करें, उदाहरण भी दें। फिर आपका है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत CSR कानूनों को संक्षेप में समझाइए, ये एक्ट करके जाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी को परिभाषित करें और इसकी विशेषताओं की व्याख्या करें, व्यवसायों के लिए सामाजिक जिम्मेदारी के विभिन्न घटक क्या है, ये रहेगा। फिर नेक्स्ट है संयुक्त स्टॉक कंपनी की अवधारणा को स्पष्ट करें, एक निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी से कैसे अलग है। स्टॉक कंपनी यानी ट्रेड कंपनी जो होती हैं। ठीक है, फिर आपका है असीमित दायित्व से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार के संगठनों की असीमित दायित्व है। ठीक है, फिर आपका एकमात्र प्रोप्राइटरशिप क्या है, इसके फायदे और नुकसान के बारे में बताइए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रहा हूँ मैं आपको। फिर नेक्स्ट है एक सहकारी व्यवसाय क्या है, विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों को विस्तृत करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है LLP के बारे में पढ़ के जाना, LLP। फिर है बहुराष्ट्रीय निगम से आप क्या समझते हैं, यानी MNC क्या होती है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, और इसके नुकसान क्या है मेजबान देश के लिए। फिर आपका बहुराष्ट्रीय निगम के विभिन्न लाभ क्या है, एक तो इससे रोजगार खत्म होता है। विलय शब्द से क्या व्याख्या कीजिए, विभिन्न प्रकार के विलय क्या है, यानी मर्ज करना। पर्यावरण विश्लेषण और निदान क्या है, एक फर्म के लिए पर्यावरणीय परिवर्तनों के साथ उद्यतशील रहना क्यों महत्वपूर्ण है। फिर आपका SWOT के बारे में आपको पढ़ के जाना है, उसका विश्लेषण आपको करना है। ठीक है, ETOP के बारे में पढ़ के जाना है, ये भी रहेगा। फिर नेक्स्ट रहेगा आपका
व्यापार और सामाजिक उद्यमिता के बीच अंतर को संक्षेप में वर्णन करें। ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। पेपर इसका जो आएगा वो 90 नंबर का आएगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है, और चॉइस इसके अंदर मिलेगी। सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे हिंदी और इंग्लिश में। उद्यमिता के विभिन्न प्रकार क्या है, सामाजिक उद्यमिता की प्रक्रिया का वर्णन करें। फिर आपका है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। देखिए मेक इन इंडिया के बारे में पूछ लिया क्या। उद्यमिता में वैश्वीकरण की क्या भूमिका है। कार्यस्थल की विविधता क्या है, कार्यस्थल की विविधता के महत्व को वर्णन करें। पारंपरिक और आधुनिक संगठन संरचनाओं में अंतर स्पष्ट करें। शिक्षण संगठन क्या है, केस स्टडी की मदद से शिक्षण संगठनों की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। और बस यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी जो बताएगा। थैंक